सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्टार्ट किया कल। कौन से मोशन को बोलते हैं बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें बड़े सारे फैक्टर्स देखे थे। एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हमेशा अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक। एक ऐसा मोशन विच इज टू एंड फ्रो मोशन, देयर इज अ मीन पोजीशन एंड देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस। अब उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। यहां हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। Characteristics of SHM. First is how to represent displacement. जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ही। बट अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम। साइन या कॉस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जैसे अगर y से रिप्रेजेंट करूं डिस्प्लेसमेंट को, आई राइट दिस y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब बोलोगे ये ओमेगा टी कहां से आ गया? तो डिस्प्लेसमेंट y जो है दैट इज एक्सप्रेस एज a साइन ओमेगा टी। कल मैंने आपको बताया साइन के साथ हमेशा एंगल होता है। आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। तो जब आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो आप थीटा की जगह ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में y तो डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज दिस a? दिस a इज कॉल्ड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। हमें पता है बेटा साइन थीटा हो या ओमेगा टी, आप कैसे भी लिखो, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। सो दैट बेसिस, ऑन दैट बेसिस y की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज +a और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -a। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज +a। कब होगी? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है तो y विल बी इक्वल टू a, और जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 है तो y विल बी इक्वल टू -a। इसलिए अगर इस चीज को ग्राफिकली एक्सप्रेस करना है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है, कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी करता है, टाइम के साथ बोल रहा हूं मैं। सो इधर आप टाइम ले लीजिए, इधर y ले लो। इनफैक्ट इधर आप थीटा को लिखो एज ओमेगा टी। दोनों चीजें आ गई, एंगल भी आ गया और टाइम भी आ गया। सिंस हमने a साइन ओमेगा टी लिखा, इसका मतलब यह है कि हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब भी मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, व्हेन मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, देन डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, एंड इसलिए ये रहेगा ग्राफ। ठीक है, इसमें a कैसे देखना है? देखना y की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज हेयर +a, और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ है दैट इज -a। y की कोई भी वैल्यू +a से ऊपर नहीं, कोई भी वैल्यू -a से नीचे नहीं है। इज द सेम थिंग। आप अपने माइंड में ना एक पिक्चर बना लो जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना है। ऑल्दो हमारे पास और बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, बट दिस इज द बेस्ट थिंग विच विल इजीली गिव यू इंप्रेशन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ये है मीन पोजीशन। अगर मैं इस पेंडुलम को, ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को यहां से डिस्टर्ब करूं, इट गोज टू द एक्सट्रीम। ठीक है, मीन से एक्सट्रीम, देन कम्स बैक टू द मीन, then goes to the other extreme
एंड देन कम्स बैक टू द मीन। तो ये ऑसिलेट, ऐसे और भी होते जाएगी आगे तक। दिस इज वन साइकिल। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एज साइन। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करो, मान लो आप पेंडुलम को यहां ले जाओ, तो यहां से छोड़ो, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, अगर मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो वी राइट साइन, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो वी राइट कॉस। वी नो द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कॉस। अब ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम समझना है, टी का वैल्यू 0 पुट करो बेटा, टी का वैल्यू 0 पुट करो, यू विल सी ये बनेगा 0, है ना, y विल बी इक्वल टू 0। और अगर आप स्मॉल टी का वैल्यू, इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम कैसे समझना है, इस पूरी साइकिल को होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज टाइम। ये 0, ये t, हाफ ऑफ इट विल बी, एंड दिस विल बी फर्दर हाफ t/4। तो जब आप स्मॉल t के वैल्यू, व्हेन स्मॉल t को आप पुट कर दोगे t/4, टेल मी व्हाट इज y? I'll put like this, y equal to a sin ओमेगा की जगह 2π/t भी लिखते हैं, याद है, राइट? सो स्मॉल t की जगह क्या लिखूं? t/4, t and t will be out, y क्या आ जाएगा? a sin π/2, 2π/4 sin π/2 मतलब sin 90, y equals to a। और है ना a, देखो t/4 पे a है, आप किसी भी टाइम पे देख लो, 3t/4 पे देखोगे इट विल बी -a। चेक करो, यहाँ 3t/4 डालोगे, 3t/4, ठीक है, 3π/2 आएगा, और साइन 270 -1 होता है, इट विल बिकम -a। यह है डिस्प्लेसमेंट। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है, हमेशा बेटा वेलोसिटी को कैसे हमने डिफाइन किया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल हार्मोनिक में भी जो वेलोसिटी होगी वैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, so we write v equal to dy/dt, that means it is equal to d/dt of y की जगह क्या? a sin ओमेगा t। आप इस a को बाहर निकाल सकते हो और लिख सकते हो d/dt ऑफ sin ओमेगा t। सो दैट वे आपका जो v है it would be equal to a into what is differentiation of sin omega t with respect to t? याद करो, yes, into different chain rule, differentiation of omega t। और ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे, इट इज लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज ट्रू। सो इट इज इक्वल टू a, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन हो गई ओमेगा इनटू cos ऑफ ओमेगा टी। सो v इक्वल्स टू, ऐसे लिख लीजिए चाहे आप, v इक्वल्स टू ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। ठीक है, हमेशा की तरह वेलोसिटी कैसे मिलेगी? डिफरेंशिएशन करके डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? सो v इक्वल्स टू ओमेगा a cos ओमेगा t, राइट? तो अगर मैं बोलूं इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, इसके कंपैरिजन में ग्राफ कैसा होगा? पहले ये देखो, cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1, और मिनिमम, इसलिए जो वेलोसिटी होगी इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू प्लस ओमेगा ए और मिनिमम वैल्यू माइनस ओमेगा ए होगी। ठीक है, सो एक तो आपको पता चल गया कॉस है, और दूसरा ओमेगा ए माइनस ओमेगा ए है। सो ऑन दैट बेसिस मैं इसे मिटा रहा हूं यहां से। अगर आपने ग्राफ बनाना है, इसी को नीचे ले आता हूं,
वेलोसिटी का ग्राफ देखना होगा अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, सो यू विल मेक ए कॉस वेव, एंड कॉस वेव तो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है ओमेगा ए, ठीक है, और ये है माइनस ओमेगा ए। ये माइनस ओमेगा ए का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ, नोट कर लीजिए। कॉस वेव पता है ना, ये है, इसकी पीक वैल्यू जो है वो कितनी, ओमेगा ए, एंड नेगेटिव पीक इज माइनस ओमेगा ए। तो बेटा ये अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ऑन दैट बेसिस से ग्राफ बना लिया। क्या हम इस एक्सप्रेशन को, वेलोसिटी के इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, कैसे? हाँ, इंटीग्रेशन करके नहीं। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो 1 आता है। सो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा? 1 माइनस, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे। तो इस कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिख दिया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, which means that v is equal to ओमेगा a। आप इस a को रूट के अंदर ले लो, स्क्वायर रूट के अंदर लिखो a को, स्क्वायर रूट ऑफ, रूट के अंदर होएगा तो इसको बोलेंगे a स्क्वायर, सो इट वुड बी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलेगा? वापिस a स्क्वायर कॉमन लो ना, तो रूट से बाहर आएगा फिर a। अब ऐसा किया क्यों? क्योंकि यही तो y स्क्वायर है। सो v इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। पता चल गया? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाई इसमें, कुछ नहीं। तो आपके पास वेलोसिटी के दो एक्सप्रेशंस हैं, एक तो उसकी नेचर बता रहा है, उसकी नेचर बता रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट साइन है तो वेलोसिटी कॉस, और दूसरा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन दिख रहा है, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अगर मैं आपको ये पूछूं कि मीन पोजीशन पे क्या होगा, एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब y की वैल्यू 0, मीन पोजीशन पे y इक्वल्स टू 0। बेटा अगर y 0 है तो v कितना होगा? ओमेगा ए। इसका मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, पेंडुलम माइंड में रखो आपने, एक्सट्रीम पोजीशन में y या तो प्लस a होगा या माइनस a, ठीक है। पेंडुलम उधर गया प्लस a, इधर गया माइनस a, चाहे प्लस a हो या चाहे माइनस a, जब इधर डालोगे तो a स्क्वायर ही बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हुआ? तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो v इक्वल टू 0। दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि उसकी वहां वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो जहां वेलोसिटी 0 हुई वही तो हुआ उसका एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे वेलोसिटी 0 और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। लेकिन इन एक्सप्रेशंस में देख के आपको ये नहीं पता चल रहा कि माइनस ओमेगा ए कब होगा। ग्राफ में तो दिख रहा था यहाँ प्लस ओमेगा ए, यहाँ माइनस ओमेगा ए। अब ये माइनस ओमेगा ए का क्या मतलब है? इधर तो नहीं दिखा कहीं, ना ही इधर दिख रहा है। इधर दिख रहा था कि अगर कॉस ओमेगा टी -1 होगा तो वेलोसिटी विल बी माइनस ओमेगा ए, और अगर +1 होगा तो प्लस ओमेगा ए, जो कि ग्राफ में ये दिखा। बट यहाँ तो कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो आएगा नहीं नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव का मतलब क्या है, ये कर दो रिमूव। किसी पेंडुलम को बेटा अगर हमने कुछ वेलोसिटी दी, इमेजिन करो वैक्यूम में है पेंडुलम और कभी नहीं रुकने वाला, एक बार डिस्टर्ब कर दिया तो बस, यहाँ जो उसको वेलोसिटी दी ना, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि इससे आके जाके तो वेलोसिटी कम ही हो रही है। यहाँ गया वेलोसिटी 0 हो गई, तो जब वेलोसिटी 0 हो गई तो यहाँ से ये वापस आएगा, और जब ये यहाँ से वापस आएगा यहाँ पहुंचेगा, तो अब इसकी जो वेलोसिटी है ना वो दूसरी तरफ है,
उतनी ही इधर ओमेगा ए, तो अब इधर जा रहा है विद माइनस ओमेगा ए गया, तो उतने ही डिस्टेंस पे जाके फिर इट विल स्टॉप एंड देन विल कम बैक, फिर पॉजिटिव वेलोसिटी जो धीरे धीरे कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, यहाँ मैक्सिमम, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई। सेम चीज आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसे बताई थी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, किसी पर्टिकुलर स्पॉट पे अगर v डैश है, तो आते हुए उसी स्पॉट पे इट विल बी माइनस v डैश, क्योंकि जाते हुए डायरेक्शन अपवर्ड थी, आते हुए डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो मीन पोजीशन से अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो एक डायरेक्शन है, वापिस आके दूसरी तरफ जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स, और डायरेक्शन रिवर्स तो वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए जब भी बनाओ ना इस चीज का ध्यान रखना, ये सेम होने चाहिए। मैग्नीट्यूड ये ओमेगा ए है, ये माइनस ओमेगा ए है, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। दैट इज व्हाई वी हैव पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ क्या, ये पॉजिटिव हाफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले पार्टिकल ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही, मैक्सिमम हो गई, फिर कम होने लगी, जीरो हो गई, उसके बाद फिर बढ़ने लगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो उधर जाना है, वापस उधर नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बेसिक नेचर सेम है, although there is a phase difference, कल मैंने आपको समझाया था phase difference कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट दोनों की बेसिक नेचर जो है दैट इज सेम। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, करें। Acceleration is rate of change of velocity. So we write this A equals to dv by dt. A equals to dv by dt. It is equal to d by dt of v की जगह क्या लिख लो अभी, ओमेगा a cos omega t, which means that A equals to omega a, बाहर cos omega t की डिफरेंशिएशन होगी माइनस ओमेगा sin ओमेगा t। ठीक है, ये ओमेगा और ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। और ध्यान से देखो यहाँ a विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, यही तो y था, a sin ओमेगा t। तो क्या यहाँ ये नहीं बोलेंगे a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस y? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो यही है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। a इज डायरेक्टली, जिस मोशन में a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y नहीं हुआ, वो मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता। तो जब जब सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका मतलब a माइनस वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई डाउट है तो बताओ, इसका भी ग्राफ बनाएंगे अभी। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। देखो जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तो a होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और जब साइन ओमेगा टी -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा। या ऐसे देखिए, ये साइन थीटा का ग्राफ होता है ना, माइनस साइन थीटा का कैसा होगा, ये
तो यहाँ ए, ठीक है, यहाँ जो पीक वैल्यू आएगी नेगेटिव साइड वो कितना होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो वी हैव डिस्प्लेसमेंट, वी हैव वेलोसिटी एंड हियर वी हैव एक्सेलरेशन। कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड? बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। Time taken for one complete oscillation is known as time period. बेटा अगर एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें इन SHM, the magnitude of acceleration is omega square y. So we write magnitude of acceleration A equal to omega square y. तो यहां से बेटा ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, A by y. सो ओमेगा कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ A by y. अब अगर आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है, ओमेगा आपके पास है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर 2 पाई बाय t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A by y. So what is t therefore? T equals to 2 pi into square root of y by a. तो क्या बोलेंगे बेटा, अगर आपने याद रखना होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है, सो सिंपली रिमेंबर देयरफॉर t equals to 2 pi square root of displacement divided by acceleration. Time period is equal to 2 pi into square root of displacement divided by acceleration. तो जब कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल बात होगी, टाइम पीरियड को एक्सप्रेस करना होगा, सिंपली राइट t इक्वल टू 2 पाई रूट y बाय a. और अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की लास्ट, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या, इन जनरल भी अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. सो व्हेन वी हैव रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो बोले फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ a बाय y. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इन्हें नोट करें, थोड़ा सा भी और करेंगे आगे. बताओ, ग्राफ तो कर लिया ना. देखो अगर एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस बी वाई ऐसे गिवन है, y डिस्प्लेसमेंट है, b कांस्टेंट है. इफ a इक्वल्स टू माइनस बी वाई, तो टाइम पीरियड कितना होगा बेटा? इन जनरल अगर हम बात करें तो सिंपल हार्मोनिक में एक्सेलरेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई. इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बी. अगर आप कंपेयर करो, क्या करोगे, कंपेयर कर लो, ये a है, ये a है, ये y है, ये y है, माइनस है, ये माइनस है, तो ओमेगा स्क्वायर ही तो है डिफरेंट. ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू b. सो व्हाट इज ओमेगा, रूट b. सो दैट मीन्स
2 पाई बाय टी इक्वल्स टू रूट बी। ठीक है, सो टी क्या हो गया 2 पाई बाय डन। चलो थोड़ा सा इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। देखो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, v इक्वल्स टू ओमेगा a cos ओमेगा टी, so we write v equals to omega a sin of omega t plus pi by 2। कल भी बताया था sin 90 प्लस थीटा या थीटा प्लस 90 cos थीटा होता है। एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू, ऐसे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t आया था, बट अगर आपने इसके जैसा बनाने की कोशिश करनी है, यू राइट इट एज ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस पाई, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। तीसरा क्वाड्रेंट आ गया ना, तीसरे क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, और आपने क्या सीखा था, जब 180 होगा रिमेन साइन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये सेकेंड इक्वेशन है वेलोसिटी की, v इक्वल टू ओमेगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और ये तीसरी आ गई एक्सेलरेशन की, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी था, तो उसी की जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। अब यहां पर आपको ओमेगा टी दिख रहा है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई, तो बोलेंगे इन SHM, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2। वेलोसिटी का जो फेज है डिस्प्लेसमेंट के फेज से 90 डिग्री आगे है, पाई बाय 2 बोला तो रेडियन होगा। वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2, या ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी अगेन बाय पाई बाय 2, ये इससे पाई बाय 2 आगे है। एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई। सो दिस वे आप उनके फेज को कंपेयर कर सकते हैं, तुम कंपेयर द फेज, फेज डिफरेंस देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बेटा इन सारे इक्वेशंस में क्या था हमारे पास, या साइन था डिस्प्लेसमेंट में या कॉस था। अभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कोई इक्वेशन देता हूं पहले, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, अगर ऐसी कोई इक्वेशन है, ठीक है, ये किसी डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, a और b दो कॉन्स्टेंट्स हैं, साइन और कॉस तो पता है आपको। क्या ये डिस्प्लेसमेंट किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की हो सकती है? क्या ये इक्वेशन किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है? कैसे चेक करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके क्या मिलेगा? सोचो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके क्या मिला? वाई स्क्वायर। कॉस को साइन के फंक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको लिख दोगे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर इधर तो ए है, इधर बी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की? एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं, एक्सेलरेशन माइनस वाई के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालोगे और कुछ नहीं है।
एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगी, व्हाट इज v dy by dt, it is equal to d by dt of a sin ओमेगा t plus b cos ओमेगा t। तो बेटा वेलोसिटी कितनी हो गई, बोलो डायरेक्ट, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस b ओमेगा sin ओमेगा t। चला पता कैसे? फिर एक्सेलरेशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, a ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस ऐसे रहेगा b ओमेगा इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चला पता? सो वी राइट a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर है वो बाहर, यहां भी है यहां भी है, a साइन ओमेगा टी प्लस b एंड दैट इज y। तो क्या बोलेंगे, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, सो दैट मीन्स a जो है माइनस y के प्रोपोर्शनल है, और जब जब a माइनस y के प्रोपोर्शनल होगा तो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। नोट करो फटाफट, फिर बताऊंगा कुछ और भी। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन? किसकी इंटीग्रेशन? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, ए नहीं, व्हाट इज द मैक्सिमम y? एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। देखो सुनो आप मेरी बात, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a। y क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी। अब बताओ y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a प्लस बी। y equals to a cos omega t. What is the maximum value of y? It is a। ठीक है, अगर यहाँ ऐसे लिखा होता y equal to b cos omega t, what is the maximum value of y? b। अगर लिखा है y equal to a sin omega t plus b cos omega t, तब जो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ है, ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी सेम डायरेक्शन है ना, तो वी ऐड दीज एम्पलीट्यूड्स। ये दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो आप एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? रिजल्टेंट नहीं फाइंड करते वेक्टर्स में, सो इट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद करो, एक आपको ऐसी इक्वेशन दी थी स्टार्टिंग में, 2 sin x प्लस 3 cos x, ऐसे इक्वेशन लिखी है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? y मैक्स कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 रूट ऑफ 13। वही तो है, एक साइन है एक कॉस है, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 90, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ताकि आपको अगर कोई और फेज डिफरेंस दिया हो, जहां लिखा है साइन ओमेगा टी, यहां लिखा है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, वो भी दे रहा हूं अभी, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos 5।
ठीक है, वेक्टर वाला पूरा एनालिसिस यहाँ वैलिड रहेगा। वेव्स को हम वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ वेक्टर्स में डायरेक्शन और वेव में फेज है, तो दोनों ही एंगल। ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।